रुको रुको, ये वीडियो अगर तुम देखना भूल गए तो पक्का फेल हो जाओगे। तो सबसे पहले सारा काम छोड़ो और ये वीडियो, ये जीवन परिचय देख करके अपना एग्जाम देने जाना। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी बहन कोमल और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। हाँ, वही सुमित्रा नंदन पंत जी जो कि कहे जाते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि, और इनका जीवन परिचय आपके एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा। जीवन परिचय तो है ही, साथ में इनके इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में जरूर से आएंगी। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसा मैं आपको लिखना बताऊंगी सेम टू सेम वैसा ही आप अपने एग्जाम में लिखने का ट्राई करना। मान लो पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन ज्यादातर ट्राई करना है कि ऐसा ही लिखो, फिर आप समझ जाओ नंबर आपके कम हो जाएंगे और क्या पता आप फेल भी हो जाओ। इसीलिए जरूर से देख करके जाना। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना पड़ेगा संक्षिप्त परिचय, और संक्षिप्त परिचय में आप ऐसे बना लेंगे एक टेबल। देखो हमारा टेबल यहाँ से इरेज हो गया, इसे आप लोग सही से कर लेना। एक ऐसा आप टेबल बनाएंगे और टेबल में सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे विषय और दूसरी तरफ विवरण। तो नाम था सुमित्रा नंदन पंत जी, जन्म हुआ था इनका 20 मई 1900 को। देखो कितना आसान है, 19 लिख के 00 लगा दो, 20 मई लिख दो, और अगर 20 मई आपको नहीं याद होगा तो 1900 लिख दो। आराम से जान जाओ कि जीवन परिचय यही है इनका। जन्म स्थान उत्तराखंड अल्मोड़ा के कौसानी में हुआ था। बचपन का नाम था इनका गोसाई दत्त। मुख्य युग क्या है, ये छायावाद युग के मुख्य कवि थे, और हाँ, ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। अब बताओ छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से थे। छायावाद के 4 स्तंभों में प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा जी, ये 4 थे। सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी। तो देखो यहाँ है ना पंत यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी, तो ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। यदि हम इनके प्रमुख कृतियों की बात करें तो पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, चिदंबरा और लोकायतन, ये इनकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। लास्ट में 2 आप और टेबल बनाओगे। देखो यहाँ थोड़ा सा बिगड़ गया, आप इसे भी सही से कर लेना। मान लो अच्छा अगर हम इसे ट्राई करें बनाने का तो क्या ये हमसे बन पाएगा? हाँ देखो मैंने बना दिया। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। पुरस्कार इनको कौन कौन सा मिला था? पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण मिला था। मृत्यु की बात करें तो 28 दिसंबर 1977 को मृत्यु हो गया था। 28 दिसंबर न याद हो तो छोड़ दो, 1900 में जन्म हुआ था और 1977 में मृत्यु हो गई थी, यानी कि 77 साल ये जीवित रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा आसान सा है, आप नहीं भूलेंगे, इसे याद रखिएगा। अब देखो जो आपने उस संक्षिप्त परिचय में लिखा था सेम वही चीज आप इसे जीवन परिचय में बना करके लिख देंगे। किस तरीके से? हेडिंग डालिए जीवन परिचय या फिर संपूर्ण जीवन परिचय। तो जो हमने टेबुलेटेड फॉर्म में छोटा सा लिखा था उसे ही आप यहाँ पर लिखिए। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, और इनके जन्म के मात्र 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके कारण इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया था। जन्म आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा है। 1900 में जन्म हुआ था, अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था, और इनके जन्म के मात्र 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके कारण से इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया था। हिमालय की सुंदर वादियों में जन्म लेने के कारण बचपन से ही प्रकृति के प्रति इनका अटूट प्रेम था, क्योंकि ये देखो हिमालय की सुंदर वादियों में
में रहते थे, तो यही कारण था कि इन्हें प्रकृति से अटूट प्रेम था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसाम्बी के स्थानीय स्कूल में हुई थी। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर के इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगाली एवं अंग्रेजी साहित्य का स्वाध्याय किया था, यानी कॉलेज छोड़ करके घर पर स्वयं से पढ़ा था। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति का अत्यंत सजीव और कोमलता से वर्णन किया था। अब ये प्रकृति से बहुत रिलेटेड थे, प्रकृति से रिलेटेड रचनाएं भी की थी। यही कारण था कि इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। इसके बाद जब हम इनके प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे तो काव्य संग्रह में उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। महाकाव्य की बात करें तो लोकायतन महाकाव्य है सुमित्रानंदन पंत जी का। चिदंबरा उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। देखो, जीवन परिचय पढ़ोगे 3 अंक आपके पक्के हो गए। इसके बाद रचनाओं को पढ़ लिया, 2 अंक और ले लो। अरे ये 23 नहीं, 2 + 3 यानी कि 5 अंक पक्के हो गए। तो ये हो गया आपका। इसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी महान कृति चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोकायतन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। इसके बाद पद्म भूषण की बात करें तो भारत सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए पद्म भूषण दिया गया था। निधन कब हुआ था? हिंदी साहित्य का ये चमकता सितारा 28 दिसंबर 1977 को पंचतत्व में विलीन हो गया था और उनकी रचनाएं आज भी प्रकृति एवं मानवता के अंतर संबंधों को समझने के लिए प्रासंगिक हैं। तो ये था महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। बिल्कुल भी एक लाइन जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा भी मत भूलिएगा, आपके एग्जाम में जरूर से आएगा। तो बस मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।